चलो देखो, क्लास 10th मैथ का हम लोग चैप्टर नंबर 5 एपी पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि हमने एस एन बराबर दो फॉर्मूलों पे क्वेश्चन लगा लिया। एक एन अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पे हमने क्वेश्चन पिछली क्लास में बताया था। आज वाली क्लास उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला देखा था, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एन। हमने आपको बताया था कि एस एन वाले फॉर्मूले पे तीन टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तीन तरह के इसके फॉर्मूले हैं एस एन के लिए, और तीनों पे बारी बारी से देखेंगे। तो इस पे तो हमने आपको बता ही दिया क्वेश्चन, इस पे भी बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ए एन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या ए एन बोलो या टी एन बोलो, और हमें एस एन की हेल्प से उसे पता करना, तो इसका फॉर्मूला होता है एस एन माइनस 1। ये जो क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 270 पे, पेज नंबर 270, इसमें हम लोगों का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस वाले फॉर्मूले पे लगाएंगे। अब ये हमें देखना है कि क्वेश्चन में ऐसा क्या बोलेगा कि हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या दिया था, एक सीरीज दी रहती थी और हमसे बोल देता था क्या कि इतने टर्म्स का सम निकालो, तो हम इस फॉर्मूले को लगाते थे। अगर हमें एक सीरीज प्लस करके दिया रहता था, इसमें लास्ट टर्म की इंफॉर्मेशन दी रहती थी, तो हम लोग क्या करते थे, पहले उसमें एन निकालते थे, फिर उसके बाद इसको लगाते थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें लगाना है फिफ्थ वाला, उसमें ये क्वेश्चन को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। देखो पहले ही स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोल दिया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कि उन्होंने एस एन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। बोला है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी एस एन बराबर 1/2 ब्रैकेट में 3n स्क्वायर प्लस 7n। देखो हमें कैसे पता चला कि एस एन है, तो उन्होंने बोला सीधा सीधा कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब स्टार्टिंग से एन टर्म्स का सम कितना है, इतना है। देखो ध्यान देना इसमें, इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 4 वाले क्वेश्चन में बस बहुत माइनर सा डिफरेंस है। उसमें क्या बोला था, इसमें देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। इसमें बोला था कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड द सम बोला था उसमें, इसमें इफ द सम बोल रहा है, मतलब उसमें हमें फाइंड करना था। और हमें इसमें बोला है क्या, सम दिया हुआ है, और उसमें बोला था nth टर्म, मतलब उसमें an दे रहा था। और इसमें क्या बोला है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब फर्स्ट n टर्म्स का सम अगर ये दे, तो देखो क्वेश्चन इतने से बदल जाएगा। अगर हमें एन दे करके क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे लगेगा, और हमें an दे करके एन पूछेगा तो कैसे लगेगा। तो देखो जो इससे पहले वाला पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें an दे दिया था और एन पूछ रहा था। अब ये कैसे दिया है ये पढ़कर ही पता चलेगा। उसमें बोला था कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म्स, ये हमें पता करना था इफ द nth टर्म इज इतना। तो जब देखो nth टर्म हमें दिया होगा, तो क्वेश्चन इजी, क्योंकि जब nth टर्म देगा तो सीधे an बराबर जो भी दिया रहेगा, जैसे मान लो हमें an बराबर दे दिया 2n प्लस 5 मान लो, तो यहां से सीरीज बनाना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे a1 a2 a3 करके हम सीरीज बना लेंगे। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में क्या बोल दे कि इफ द सम ऑफ nth टर्म इज इतना, अगर हमें nth टर्म का सम दे दिया और हमसे क्या पूछ रहा है इसमें कि फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म मतलब क्या, nth टर्म मतलब an की वैल्यू पूछ रहा है। बस हम उल्टा है कि नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 5 को अगर कंपेयर कराएं तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया था उसका उल्टा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है। बात समझ में आया, क्वेश्चन पहले समझो फिर तो सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा nth टर्म एंड हेंस
राइट इट्स 20th टर्म। अच्छा बताओ, अगर ऐसे हमें पता चल गया क्या आया है तो हम इसका 20th टर्म निकालेंगे, A20 निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो ध्यान सुनो, जब हमें क्वेश्चन ऐसे दे कि ऐसा nth टर्म दे दिया है और उसके बाद nth टर्म, 20th टर्म, 50th टर्म कुछ भी पूछे तो उसका रूल क्या होता है? आपका ये होता है, भाई तुम्हारा टारगेट क्या है? an निकालना ना, an या tn निकालना ना। an या tn बराबर sn माइनस 1। ध्यान देना, sn तो अपना ये है ही, और जब यस n माइनस 1 लिखेंगे तो जहां पे n है वहां पे n माइनस 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार क्वेश्चन समझो, क्योंकि क्वेश्चन को लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट तब है जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोल रहा तो कैसे लग रहा है। नहीं तो आप एग्जाम में जाओगे, आप आता हुआ क्वेश्चन इसमें का इसमें करके चले जाओगे, गड़बड़ जाएगा। जब आपको nth टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और nth टर्म पूछ रहा है तो पहले हम क्या करेंगे? nth टर्म वाले इक्वेशन में 1 2 3 4 रख करके सीरीज बना लेंगे और जितने टर्म्स की वैल्यू पूछेगा उसको Sn वाले पे लगा देंगे। ठीक, अगर आपको Sn के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और आपसे nth टर्म पूछ रहा है, 20th टर्म पूछ रहा तो कैसे लगाओगे? तो इन्होंने बोला ही था क्वेश्चन में कि इफ द सम ऑफ nth टर्म इज इतना, सो फाइंड द nth टर्म एंड हेंस 20th टर्म, ऐसे बोला है ना। तो हमारे पास ये गिवन है और ये जैसे ही पता चल जाए तो दिमाग में बिठा लेना कि उन्होंने पहले क्या पूछा इसकी हेल्प से, nth टर्म, दैट मींस ये, तो ये लिखूं तो इसका वैल्यू निकाल सकता हूं और उसके बाद A20 निकालना है हमको। मतलब A20 मतलब क्या? 20th टर्म, 20th टर्म। अब ध्यान से देखो सोल्यूशन, क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे देगा तो कैसे लगाओ, कैसे देगा तो कैसे लगाओ। तो देखो, जब आपको Sn दे दिया है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। Sn दिया है तो An बराबर क्या होता है? सॉल्व कर रहा हूं यहां से, सॉल्व तो यहीं से स्टार्ट हो गया है। तो हम लिखेंगे An बराबर, आप Tn बराबर भी लिख सकते हो, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो देखो Sn की जगह तो जो है सब कुछ वही लिख देंगे। Sn की जगह जो आपका दिया है क्या? 1/2 ब्रैकेट में 3n माइनस 1 प्लस 7n। अब माइनस, अब ध्यान देना कि आपका जो यस n माइनस 1 है, अब बताओ जब यस n था तो हर जगह n बैठा था। याद करो, जब an रहता तो फॉर्मूले में हम n लिखते हैं, जब A20 होता तो फॉर्मूले में A20 जब हो जाता तो n की जगह 20 लिखते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला कि यस n हमने लिख दिया, अब Sn माइनस 1 बोला है। तब आप लोग बताओ कि जब Sn माइनस 1 है तो जहां जहां n है वहां वहां क्या लिखेंगे? n माइनस 1। और इसका कैलकुलेशन तुम ध्यान से करना, इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो ये, इसका कैलकुलेशन करते समय ध्यान देना। अब देखो Sen की पूरी वैल्यू हमने लिख दिया, अब यस n माइनस 1 निकालेंगे तो यहाँ पे जो 1/2 तो रहबे करेगा। अब जो हमारे पास क्या n है वो 3 ब्रैकेट में, इसको बिग ब्रैकेट कर लोगे, स्मॉल ब्रैकेट अंदर लगा देते n माइनस 1, क्योंकि जब यस n था तो हमने पूरा यही वाला उतार दिया। अब यस n माइनस 1 मतलब n की पोजीशन अब कौन ले लिया? n माइनस 1। जितना हमारा इक्वेशन था वैसे ही रहेगा, बस n की जगह क्या लिखोगे? n माइनस 1 लिखोगे। तो यहाँ n माइनस 1 क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब माइनस क्या है, सॉरी प्लस, प्लस 7 ब्रैकेट में क्या? n माइनस 1। क्या इतनी बात समझ में? हमने क्या किया फिर से समझो, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn की जगह तो जो हमें दिया वही लिख देंगे। किसके बराबर ये चल रहा है? An की बराबर। अब इसके बाद माइनस क्या है? माइनस के बाद Sn माइनस 1, देखो n था तो हमने पूरा ही लिखा, अब कहा n की जगह कौन ले लिया है? n माइनस 1, तो पूरा वही वाला लिखेंगे अपना 1/2 3। अब n की जगह कौन आ गया? n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? अब प्लस प्लस 7 तो 7, अब n की जगह कौन ले लिया? n माइनस 1। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जैसे इसमें पिछले क्वेश्चन में फोर्थ वाले में आया था ना an बराबर कुछ, तो ऐसे इसको पूरा सॉल्व जब पूरा प्रॉपर सही से करोगे तो यहां से क्या आएगा आपका? an बराबर कोई एक इक्वेशन बनेगी, फिर an बराबर इक्वेशन मिलेगी तो वो खुद ही anth टर्म है, anth मतलब nth टर्म तो खुद ही है, फिर 20th टर्म निकालना। बात समझ में आया? बस कैलकुलेशन में कोई फॉल्ट नहीं होनी चाहिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस, अब इसको 1/2 ब्रैकेट में 3, इसका होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 7 ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अभी इसको इंटर नहीं करा रहे, इंटर कराएंगे दोनों साथ में करा लेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे, an बराबर 1/2 ब्रैकेट में 3n स्क्वायर प्लस 7n ब्रैकेट क्लोज
माइनस क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में, ये बिग ब्रैकेट यहां से अंदर जाएगा तो ये 3n² माइनस प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का 3 2 जा 6n प्लस 7n माइनस का 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ऑर्डिनरी पॉडमास, फिर उसके बाद इंटर कराएंगे। an बराबर क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में 3n² प्लस 7n ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3n²। अब यहां से देखो n² कोई नहीं था तो इसको ऐसे लिख दिए, 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 7 है, तो क्या होगा माइनस का 4 और माइनस 6 प्लस 7 प्लस का n। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इंटर कराओ, तो यहां से an बराबर क्या होगा अपने पास 1/2, सॉरी यहां से इंटर करा रहा हूं, ये क्या होगा 3/2n² अब प्लस 7/2n, 7/2n माइनस 3/2n² और ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 4/2 माइनस प्लस माइनस n/2। अब यहां से देखो 3/2n² प्लस 3/2n² माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये बचा, यहां से इसको भी काट सकते हो, 2 आ गया आपका। अब यहां से क्या क्या बचा an बराबर 7n/2 प्लस का ये 2 माइनस का n/2। अब इसके नीचे 1 लिख दे रहे हैं। अब इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, इसको फर्दर हम लोग इधर सॉल्व करें, फॉर्मूले को हटा दे रहे हैं। अब यहां से इसको देखते हैं एक बार, तो देखो यहां से क्या अपने पास आ गया, यहां से अपने पास आ गया an बराबर 7n/2 प्लस 2/1 माइनस n/2। सबका एलसीएम अगर ले लें हम तो क्या आएगा अपने पास 2, तो ये 7n प्लस 1 2 जा 2 2 जा 4 माइनस क्या हो जाएगा यहां से n, तो यहां से आपका an बराबर 7 में से एक जाएगा, क्या बचेगा an बराबर 6n प्लस 4/2। अब इसको चाहो तो ऊपर से 2 कॉमन कर लो, यहां से ऊपर से 2 कॉमन होगा, क्या 3n प्लस 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, an बराबर आपका आ गया 3n प्लस 2। यहां तक बात समझ में आ गई, इसमें कुछ समझना नहीं, बस कैलकुलेशन आपको करते जाना, बस मेन यहीं पे कंफ्यूजन मत करना। जब एसएन रखना तो एसएन का सेम टू सेम जो क्वेश्चन दिया उसी को रख देना, और जब यस n-1 रखना तो जहां n है वहां n-1 करना, ठीक है। तरीका बता दिया कैसा क्वेश्चन रहेगा। तो अब आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है, फर्स्ट पार्ट में nth टर्म पूछा था, nth टर्म। अब आपको पता है nth टर्म का मतलब क्या, जहां पे n रहता है, मतलब an वाले फॉर्मूले में जहां n रहता है वहीं पे n ही रखते हैं। तो हमें बताओ क्या होगा कि आपका तो an बराबर क्या है 3n प्लस 2 आया ही है। अब आपसे ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब आपसे सेकंड क्या पूछा है 20th टर्म, ये 20th टर्म्स क्या होगा, तो आपको पता है ये किसकी वैल्यू है n की वैल्यू, n बराबर 20, a20 अब निकालेंगे। अब देखो वो वाला पिछला वाला क्वेश्चन फोर्थ वाला ऐसे था ना, उसमें 1 2 रख के सीरीज निकाल, बस ऐसे निकालेंगे, क्या होगा 3 इंटू 20 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 2 62, a20 बराबर ये। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता भी है, आई थिंक आया भी होगा, ये आया कि नहीं आया, हाँ 2015 में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको इस तरह से लगाएंगे। कोई डाउट है तो बताओ इसमें, तो फिर आगे चले, बोलो कोई समस्या किसी नहीं है, चलो। हाँ बिल्कुल लगाना भाई, देखो जब भी कोई लेंदी क्वेश्चन तो जरूर लगा लेना। अभी लेंदी क्वेश्चन में क्या करोगे, अगर अपने से नहीं लगाओगे तो फिर अभी तो समझ में आ गया है, शायद में भी तुम्हें कुछ दिन तक समझ में भी आए, फिर तुम्हारा वो समस्या करने लगेगा बाद में। अभी इस पे देखोगे जब ना, 1 मिनट के लिए बस जाओ अपनी एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी में भी इस पैटर्न में क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, इसमें तुम्हें इस पैटर्न में क्वेश्चन मिलेगा। चलो इसमें देख लेना, होगा जरूर, क्योंकि दिया एग्जाम्पल में तो 100% होगा, ठीक है। चलो अभी बाद में देख लेंगे, जब तो एक्सरसाइज में आएंगे तो खुद ही तुम लोगों को जब मैच करेगा लगा लोगे। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनो। अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3579 डैश 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 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120।
मतलब मेरी बात समझो आप, क्वेश्चन का मतलब क्या कर रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, जो सीरीज चल रही है एपी की, अगर उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते जाएं तो कितने टर्म्स के बाद, मतलब 1 2 3 ऐसे समझ लो, 3 है तो फर्स्ट टर्म है, 5 है तो सेकंड टर्म है, 7 है तो थर्ड और 9 है तो फोर्थ टर्म है। अगर इसको ऐसे बढ़ाते जाएं तो कितने टर्म बाद इसका सम 120 हो जाएगा। मतलब ये 120 क्या दिया है, एस एन दिया है, आपको सीरीज दिया है तो उसमें सीरीज में क्या ए और डी मिल गया, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन की जगह पे क्या 120 कर लोगे। आओ इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं। तो इसको हटा रहे हैं, आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर से। देखो हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं बट पेज नंबर बगल में लिख दे रहे हैं, ठीक है, वैसे तुम लोगों को पता ही है क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जाता है। एक क्वेश्चन लिखने का मतलब आधे क्वेश्चन को सोल्यूशन को टाइम ले लेता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 6, ये भी, ये कितने पेज पे है, पेज नंबर 271 आई थिंक होगा, और 271 है। क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सीरीज हमें दिया, क्या सीरीज दिया बोलो, 3 से स्टार्ट है, 3 5 7 9 डैश डैश। देखो ये सीरीज तो हम जब जोड़ेंगे तब ना ऐसे बढ़ता जाए, तो बस सीरीज बनाए। अब जब सम करते तो क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, 3 5 8 7 15 ऐसे करके जाएंगे तो बहुत दूर तो जाएगा नहीं। मतलब यही भी देख लो, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 में 9 जोड़ोगे लगभग लगभग कितना सारा पहुंच गया, तो बहुत लंबा तो जाना नहीं है जितना भी जाए। तो ये बोल रहा है कि अगर ये सीरीज चल रही है तो ये सीरीज जो है कितने टर्म तक आगे ऐसे चलती जाए कि इसका एस एन कितना मिल जाए आपको 120। ठीक है, क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा भी था। तो ये सीरीज को हमें बढ़ाते जाना है। अब ऐसे तो बढ़ा के चेक कर नहीं सकते, कर भी सकते हो, बहुत बड़ा है नहीं। अब 3 जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, समस्या हो जाएगी, ऐसे जोड़ोगे तो क्या बढ़ जाएगा। एस एन दे दिया अपने को, सीरीज दे दिया अपने को, ए बराबर कितना 3 और डी बराबर बोलो 5 में से 3 गया 2। सोल्यूशन यहां से स्टार्ट कर दिया मैं। अब हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालना, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो एन की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यस एन। अब इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसमें क्यों नहीं सोचना, क्योंकि तुम्हें यस एन दे दिया है, ए दे दिया, डी दे दिया, एन पूछा है, तो तुम्हें क्या करना, एन निकालना। तो एन की जगह तो कुछ नहीं रखेंगे, एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एस एन कितना 120 इक्वल टू एन तो पता नहीं भाई अपने को, 2a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता भाई, इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 240 हो जाएगा, इक्वल टू एन ब्रैकेट में 6 प्लस यहां से क्या होगा 2n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज 240, एन बाहर ये भी रहने तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2n माइनस का कि प्लस का 4 अंदर देखो, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले टाइप पे जा रहा है, क्योंकि अभी ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। दो वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू निगेटिव। कभी भी अगर आप जैसे प्रेयर करने जाते तो उसमें नंबर से खड़ा किया जाता है, क्या बोला जाता है, तुम चले जाओ -10वें नंबर पे खड़े जाओ, ऐसा भी बोला जाता है, बोला जाता चलो जाओ भाई तुम दूसरे नंबर तीसरे नंबर। तो मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी निगेटिव है तो कौन सा लोगे। आज बहुत खुश लग रहे हो तुम्हें, क्या बात है, लगता है घर से पैसा मिला है जैसे कुछ खाने के लिए। हाँ, ये सब बीच वाले बहुत खुश है। चलो देखो 240 इक्वल टू 2n प्लस, तुम लोग की तरफ सुबह में बारिश हुई थी अच्छी, और तुम लोग भीमा पार वाले क्या बता रहे हैं इसमें, जैसे होता थोड़ा दूर है, नहर वहर है बगल में, साथ उधर उधर तो और तेजी से बारिश हुई है, नहर से पानी उठा तुरंत गिरा दिए। सही बात है कि नहीं। अच्छा देखो ना, मुंबई में भी बारिश बड़ी खतरनाक होती है। अगर कभी ऐसे बारिश के समय पे जाओगे तो बताते हैं लोग कि तुरंत बारिश आती है तुरंत चली जाती है, इतनी तेज बारिश आती है कि पूरा पानी पानी भर जाता है। तो वो बड़ी खतरनाक है, तो बगल में समुद्र है, तुरंत उठाओ उलेड़ दो, फिर उलेड़ दो, फिर उठाओ फिर उलेड़ दो, ऐसे करते रहो, मस्त एकदम। चलो देखो, बारिश में बड़ा गंदा हो जाता है। 4n माइनस 240 इक्वल टू 0। अब देखो ये काट के छोटा भी कर सकता हूँ, 2 1 2 2 2 जा 4, तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120। तो बोलो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 120 और जोड़ने या घटाने पे 2, बोलो ऐसा कोई है नंबर, ऐसा कोई नंबर है, बोलो भाई, बोलो भाई, कोई है नंबर, बोलो। बहुत जल्दी बता दिए, वो भी कितना अच्छे से बताए, तुम सब बड़े चालाक है। मतलब यार 120 में मतलब दो दो उसके ऊपर ढूंढने हैं सब, उसको भी पहले हमारी तरफ देखे कि अब जैसे ही बोर्ड की तरफ देखे तो फिर मुंडी हम लोग नीचे करें। बड़ा है चालाक है। देखो हमको तो लगा कि आज नहीं बता पाओगे तुम सब। एन स्क्वायर प्लस
12n माइनस 10n माइनस 120 इक्वल टू 0। ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, तो n कॉमन, n प्लस 12, अब माइनस 10 कॉमन, n माइनस प्लस प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहां कर रहा हूं भाई, तो यहां से एक बार ब्रैकेट में हम क्या लेंगे, n प्लस 12 और n माइनस 10। तो बताओ n प्लस 12 इक्वल टू 0, तो n बराबर क्या, माइनस 12। इसको हम नहीं लेंगे भाई क्योंकि निगेटिव है। और n माइनस 10 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना, 10। ये अपने काम का है। देखो सोल्यूशन तो आपका हो गया, आंसर भी आ गया, बट इन दिस केस अगर आपको एग्जाम में ये लगे कि भाई सही है गलत हो सकता है, तो आप यहां से अपने क्वेश्चन का चेक और आंसर भी कर सकते हो। चेक योर, ये मैं बस आपको चेक और आंसर के लिए बता, अगर सही होगा तो क्या होगा बताओ। अगर तुम्हारा आंसर सही होगा तो तुम n की जगह 10 रखो और तुम्हारा क्या आएगा, Sn की वैल्यू 120 आनी चाहिए। तो आओ चेक कर लेते हैं, a अपने पास कितना है, d अपने पास कितना है, और n तो 10 है, d अपने पास कितना था 2, और ये 3, बस चेक और आंसर के लिए। तो यह n, तो n अपान 2, n की वैल्यू सॉरी आएगी है ना, 10 अपान 2, S10 निकाला है ना, S10, 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 3 है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका 5 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में 6 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 9 दूना 18, 18 में और 6 जोड़ो कितना आएगा, 24 आएगा, और 24 का 5 बार करोगे टेबल मल्टीप्लाई तो 120 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? मतलब ये चेक भी कर सकते हो बट करना नहीं तुम्हें वहां पे, बस ये तो अपने जानकारी के लिए जानते हो। ये समझ इजी था, इससे पहले वाला थोड़ा सा ध्यान देने वाला था, ये तो इजी था, कुछ नहीं इसमें था। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7, अभी टाइम है, हाँ, इसलिए थोड़ा पीछे, अच्छा पता भी नहीं चलेगा। देखो जरा आयुष, अभी टाइम इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ये बहुत ज्यादा आगे पीछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कर रहा है, पढ़ते हैं पहले, अगर टाइम रहता तो इसको भी कराएंगे, मैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन ऑफ द एपी, कह रहा है कि पहले टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा, मतलब एन से वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा है कि एपी का सीरीज क्या दिया है, 17, 15, 13, 11 मस्ट बी एडेड टू गेट सम 72। मतलब क्या पूछ रहा है कि कितने टर्म्स होंगे, ये अगर सीरीज बढ़ाते जाएं तो उसका सम कितना आ जाएगा आपका, मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120 सॉरी 72, एक्सप्लेन द डबल आंसर। मतलब हमें क्या करना है, जो दो आंसर आते हैं ना, जैसे इसमें दो आंसर आना, उसको एक्सप्लेन करना उसके बारे में। इसको तो अगली क्लास में करेंगे, बट आप लोगों को करना क्या है, सभी लोगों को इससे पहला वाला क्वेश्चन कराया था Sn माइनस Sn माइनस 1 an बराबर, एक्सरसाइज में जाकर के सबको ढूंढना, क्वेश्चन पहचानना अपने से और लगा के आना, कल सबका चेक करेंगे ये जो अभी दिए हैं। ठीक है, अरे सॉरी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन उसी पे एक बेस लगा के आना, सबको लगा के आना, और उसमें होगा पक्का, इसको लगा के आएंगे।